ये देखिए, ये इस तरह से सरसों का ऑयल है, कोई से भी ब्रांड का जो आप यूज़ करते हो। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बालों को काला रखने के लिए क्या करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल तो 30 प्लस एज हमारी होती नहीं है कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। 30 प्लस को छोड़ो, आजकल टीन एज में भी कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मैं ये प्रॉब्लम खुद फेस कर चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो कैसे मैंने उन अपने जो ग्रे हो चुके थे बाल, उनको दोबारा से काला किया, प्लस अभी तक इस एज में भी मेरे बाल आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से आपको दिखा ही रही थी। ये देखिए, इस तरह से आप जब देख रहे हो तो कहीं पर भी आपको मेरे बाल जो है ना सफ़ेद नज़र नहीं आएँगे। एक आध अगर नज़र आया तो मैं बता नहीं सकती भई। तो वैसे तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, और कुछ एक आध बाल हमारा सफ़ेद होता भी है, जिसको हम लकी बाल भी कहते हैं। तो अगर वैसा मिल जाए तो मैं बता नहीं सकती। और बाकी देखिए जी, ये देखिए इस तरह से मेरे बाल बिल्कुल काले हैं। ये देखिए पूरी लेंथ काली है, और देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, ना मेहंदी, ना डाई, ना कुछ भी नहीं। मैं क्या यूज़ करती हूँ, बस मैंने ये रेमेडी अभी लगाने वाली ही थी क्योंकि मुझे बाल धोने थे। बाल धोने से पहले मैं इस रेमेडी को लगाती हूँ, और ये जो रेमेडी है इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मिनिमम जितना आपके पास समय है उतना आप रख सकते हो, और मैक्सिमम ओवरनाइट आप इसे रख सकते हैं। तो कुछ टाइम मैं कभी-कभी मतलब अगर मुझे ध्यान रहता है रात को, तो मैं ओवरनाइट भी इसको रख देती हूँ। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी लेंथ में आपको इसको लगाने की ज़रूरत है। पूरी लेंथ के लिए रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके बाल पूरी जो काले सॉरी सफ़ेद हो चुके हैं, तो उनको वापस से अगर आपने टर्न करना है ब्लैक में, तो आप वो चीज़ भी हो सकती है, पॉसिबल है। उसके लिए मैंने आंवला की रेमेडी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। बाकी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये ऑयल है। जैसा आप देख रहे हैं, इसका कलर देखिए, जैसे अगर आप ये ठहरा हुआ है ना, तो तब आपको ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा-सा यूँ करेंगे ना, तो ये आपको थोड़ा रेडिश दिखेगा, क्योंकि इसमें ऐसी जड़ी-बूटियाँ मैंने इस्तेमाल की हुई हैं कि आपके ये बालों को काला तो करेगा ही, साथ ही साथ अगर हेयर फॉल है तो तुरंत आपके हेयर फॉल को रोक देगा। रुकी हुई बालों की ग्रोथ है उसको बिल्कुल एक्सट्रीम तेजी से रॉकेट स्पीड से बढ़ाना शुरू कर देगा। जिन भी लोगों को समस्या है, बाल लंबे करना चाहते हैं लेकिन सारे उपाय करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये मेरा जादुई ऑयल आप यूज़ करके देखिएगा। बस थोड़ा-सा प्रोसेस लॉन्ग है इसको बनाने का। क्या है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने तैयार किया है। पहले कि आपको कुछ मैं आपको पत्ते, आंवला वगैरह जो भी चीज़ें हैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो वो आपको पहले उनका रस जैसा बॉईल करके रस जो होगा वो छोड़ देना है आयरन के बर्तन में। फिर जब 2 दिन हो जाएँगे तो बिल्कुल टर्न हो जाता है ब्लैक, उसमें काला हो जाता है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में आप कोई भी चीज़ आंवला खासकर जब ऐड करते हो, ऑक्सीडाइज़ होकर के गहरा काला कलर छोड़ता है। आयरन के गुण भी उसमें आ जाते हैं, प्लस आंवला आपके बालों को गहरा काला कलर भी देता है। साथ ही कलौंजी जो ऑलरेडी ब्लैक कलर की होती है, तो वो उस तरह से मैंने चीज़ों को ऐड करके 2 दिन के लिए रखा उस पानी को इसी आयरन के बर्तन में। फिर उसके बाद अब आपने इसमें ऐड करनी होती है आप क्या कर सकते हो, मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ऑयल बनाना बताया था रतन जोत की हेल्प से। रतन जोत क्या करती है कि जो ये आपको रेडिश सा कलर दिख रहा है, तो एक तो आपके जो ऑयल होगा ना, सरसों के ऑयल में ही उसको तैयार किया जाता है क्योंकि ठंडी तासीर की होती है। तो आप चाहें, गर्मियाँ हैं आजकल, तो कोकोनट ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। तो वो चीज़ तैयार करी मैंने, और फिर आप उसी ऑयल को भी पका करके जो अभी हमने रस तैयार किया था उसके साथ तैयार करके बना सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा आप खाली रतन जोत लेकर के सरसों का ऑयल में आपको इसको तैयार करना है। बाकी गर्मियाँ हैं आजकल, तो कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हो। हमारे यहाँ पे ना ठंडी ज़्यादा होती है, एक तो नारियल का तेल जम जाता है, और ये रतन जोत भी काफ़ी ठंडी तासीर की होती है, आंवला ठंडी तासीर का होता है। तो इन सब चीज़ों को देखो, अगर आप बालों में लगाते हो, स्पेशली सर ही हमारा एक ऐसी चीज़ होती है, तो अगर रच गई ना ठंड, तो फिर आप समझते हो कोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें तो जाएँगी ही नहीं पूरी सर्दी में। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं सरसों के तेल में। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको तैयार करना है, और लगाने का प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कि किस तरह से। तो वीडियो में बने रहिए। पहले देख लेते हैं कि बनाया कैसे मैंने। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आंवला, बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर लीजिएगा। ड्राई आंवला लेते हो तो आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो पाउडर होता है ना, तो हमें पता नहीं होता कि वो कितना प्योर है। इसके साथ ही एक
लोहे का बर्तन हम लेंगे, उसमें ये आंवला ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे धनिए की पत्तियाँ, साथ में ये अमरूद की पत्तियाँ हैं, वो ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बालों में ना हमारे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उस वजह से भी बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप भी ज़रूर ऐड करें, आपको नेचुरली मतलब मिल जाएगी आपके अपने आसपास। साथ ही साथ ये मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ता, ये भी आपको ईजिली मिल जाता है, हर जगह अवेलेबल है। एक मुट्ठी के जितना आपको यहाँ पे कड़ी पत्ता लेना है। फिर अब इन चीज़ों में आपने 2 गिलास पानी ऐड करके, या फिर आपकी सारी चीज़ें डिप हो जाए पानी में, फिर आपको इसको लो फ्लेम पे पकाना है अच्छी तरह से, और 2 दिन के लिए आपने इसी कढ़ाई में फिर इस पानी को छोड़ देना है। 2 दिन रखने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये काला पानी इसका हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, ये देखिए ये है, मेरे पास अभी रतनजोत थी नहीं क्योंकि मैंने ये सारी डाल दी है ऑयल के अंदर ऑलरेडी, मतलब ऑयल मैंने तैयार किया हुआ था, तो मैं आपको बस बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए ये जो आप देख रहे हो, और इस तरह से फिर ये आपका जो ऑयल है ना, ये देखिए सरसों के ऑयल में जब आप इसको बनाते हो तो इस तरह से बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है ये ऑयल, अपने आप इस रतनजोत की हेल्प से ही हो जाता है ये। इसमें मैंने और ऐसा कुछ नहीं ऐड किया था। तो रतनजोत कैसी होती है ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह की होती है, अभी ऑयल में डिप है, और ये सालों साल ख़राब नहीं होती, मतलब जब तक आप ऑयल का यूज़ कर रहे हो, फिर जब ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो इसमें आप और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से एक तो ये सिंपल वे में भी आप तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बाल भी काले करने हैं तो ये जो ऑयल है ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, और आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं है कि भी बहुत कुछ आपको करना है, बस खाली ऑयल से मसाज करेंगे। तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ रतनजोत ही नहीं डाली थी, जैसा अभी आप देख रहे हैं, तो इसमें मैंने डाला हुआ था, देखो ये मेथी आपको दिख रही होगी, मेथी डाली थी, अलसी डाली थी, फ्लैक्स सीड्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके भी गुण इस ऑयल में आएंगे तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। देखो चीज़ें जो आप जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है वो आप इसमें ऐड करोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो जो ऑयल हम बनाएंगे उसमें आप एंड में एक नींबू निचोड़ देना। तो मैं बस यहाँ से ले रही हूँ, बाकी आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो कि आप इसमें मेथी, अलसी, ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। साथ ही कलौंजी भी है इसमें, जो ब्लैक, क्योंकि पूरा ही ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक दाने आपको दिख रहे हैं तो ये कलौंजी के हैं, तो कलौंजी भी आपको ऐड करनी है। अब इस पानी में ही आपने, ये देखिए इतना सा मैंने डाल दिया, काफ़ी है। बाकी अब डालूंगी इसमें सरसों का ऑयल। ये देखिए ये इस तरह से सरसों का ऑयल है, कोई से भी ब्रांड का जो आप यूज़ करते हो तो वो आपने यहाँ पे लेना है। और ये देखिए इतना मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐड कर सकते हो, ज़्यादा या कम। और अब मैं इसको बढ़िया से पकाऊंगी जब तक ये जो पानी जैसा इसमें आपने देखा ना, इसको ऐसे आप मिक्स कर लीजिए, पकाते रहिए। फिर ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ ऑयल आपके पास रह जाएगा तो तब आपने फिर ये देखो, अब ऑयल का कलर अभी से ही ये जो रतनजोत है इसकी वजह से फिर ये इस तरह से रेड हो जाता है। तो इसको अब मैं पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने, बस इसी तरह से आप इसको पकाएंगे जब तक आपका सिर्फ ऑयल, जैसे हम घी बनाते हैं ना, मक्खन से घी बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। जो मक्खन में छाछ रहती है ना तो वो बिल्कुल पूरी आपकी ख़त्म हो जाती है, जम जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमने ये करना है। और ये देखिए ऑयल जो है ना, ऑयल का कलर देखिएगा आपका बिल्कुल काला हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी जो रेमेडी थी उसमें आयरन के गुण भरपूर मात्रा में हैं। लोहे के बर्तन में ही आप अगर ये काम करते हो ना तो ही फिर आपके बालों को काला करने का भी ये काम करता है। इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं आप कि जो ऑयल का कलर है वो हो गया, देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल डार्क जो चॉकलेटी कलर होता है ना वैसे से, या ब्लैक का बोल सकते हो। एक्चुअली ना कैमरा में थोड़ा सा लाइट पड़ने की वजह से ब्राइट दिखती है चीज़ें, अदरवाइज़ इस तरह का है। और जितनी भी जो पानी जैसी कोई भी चीज़ थी ना तो वो सारी ख़त्म हो चुकी है और जस्ट ऑयल अब हमारे पास रह चुका है। तो अब मैं इसको छान लूँगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये जो चीज़ बन के रेडी होती है फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस खाली यही ऑयल आपको अपने बालों में लगाना होता है। तो बढ़िया से छान करके ये देखिए कुछ इस तरह से फिर आपके पास ऑयल जो है ना तैयार हो जाता है। इसे आप
कोशिश करें कि कांच के बर्तन में ही स्टोर करें। बाकी कितने दिन तक चल जाएगा, कैसे आपको लगाना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से तैयार हो गया आपका ये ऑयल और इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। 1 महीने के लिए ही स्टोर करें, बहुत ज़्यादा दिन तक आपको इसको स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि हम जब खुद से चीज़ों को तैयार करते हैं, अगर सही से आपने जो रस लिया था वो आपका पानी बिल्कुल ऑयल के अंदर मर्ज नहीं हुआ, तब भी फिर आपका जो ऑयल है ना वो खराब हो सकता है। लेकिन 1 मंथ के लिए चल जाएगी चीज़ें, तो आप 1 मंथ के लिए ही बनाएं। उसके बाद जब खत्म हो जाए तो आप वापस से दोबारा से नया ऑयल बना करके, और इसको आप सभी के घर में आप अपने बच्चों के सर पे लगा सकते हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति हैं उनके सर पे लगा सकते हैं, सभी इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। साथ ही डैंड्रफ की समस्या के लिए भी रामबाण इलाज है। बाकी एक और नुस्खा आपको बता देती हूँ, अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है आप लोगों को, तो आपने क्या करना है कि इसी ऑयल में एक नींबू का रस काट करके डाल दीजिएगा, तो आपका जो डैंड्रफ है ना 3-4 दिन में ही बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑयलिंग भी बहुत जरूरी होती है, तो ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हफ्ते में 1 बार आप ऑयलिंग बालों में जरूर करें। और ऑयल अगर इस तरह का है तो ये आपके बालों को नेचुरली काला भी कर देगा, मतलब आपकी वो टेंशन भी खत्म हो गई कि आपको कोई डाई लगानी है। तो रेगुलरली मैं इसी ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, इसी वजह से बाल आप देख ही रहे हो कि मैंने छोटे बनाई थी, तो इस वजह से आप बाल जो है ना बहुत ज्यादा कर्ल इस तरह से दिख रहे हैं आपको। तो बस अब मैंने धोने ही थे। और देखिए सालों साल आपके, मतलब जितनी आपकी उम्र है 80 साल 100 साल, तब तक आपके बाल जो है ना काले रहने वाले हैं। तो ये आपने बना करके रख लिया। आप देखिए लगाना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपने ये देखिए इस तरह से लिया ऑयल को, अपनी स्कैल्प में आपने पहले इसको अच्छे से इस तरह से मसाज किया, बालों को हटा हटा करके आपने इसको स्कैल्प में बहुत ही बढ़िया तरह से लगाना है। पहले तो आपने मसाज कर लिया बालों को हटा हटा के, अब देखिए क्या करना है आपने कि अच्छे से लगा लिया। आप लेंथ में भी लगा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है आपके बालों में, और जब ये एक कोट की तरह ना आपके बालों पे चढ़ता रहता है, कोटिंग जैसे होती है ना, तो उस तरह से कोट होता रहता है आपके बालों पे। और नतीजा कि जो जिनकी टीन एज में बाल सफेद हो चुके हैं, तो उनके भी बाल हमेशा हमेशा के लिए ना जो है ना काले टर्न हो जाएंगे। जी हाँ, हो जाएंगे। आप दिक्कत, मतलब आप टेंशन ना लीजिए। और इस तरह से आपने पहले इसको लगाया। अब क्या करना है, ताकि आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जो आपकी बालों की रुकी हुई ग्रोथ है उसके लिए, प्लस जो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है उसके लिए, आपने इस तरह से अपने बालों को कर दिया उल्टा, ऐसे आपने कर लेना है। और फिर आपने बढ़िया से ऐसे मसाज करना है, बालों में ऑयल लगाते रहिए, इस तरह से लगाते रहिए और इसको बढ़िया से मसाज करें। ये चीज आपने जरूर फॉलो करनी है। कुछ देर आप चाहे से बेड पे आप नीचे को अपने बालों को ऐसे लटका करके थोड़ी देर के लिए जरूर रखें। इससे आपके स्कैल्प में ना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और जो भी समस्याएं हैं बालों से रिलेटेड वो सारी की सारी जो है ना जड़ से खत्म हो जाती है। मेरे बोलने से एक बार ट्राई जरूर करना। आप आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि वाकई में मैंने आपको एक ऐसा नुस्खा बताया था कि जो आपके लिए एक मैजिक की तरह काम कर गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन भी लोगों को दिक्कत है, सफेद हो रहे हैं बाल या फिर बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके साथ प्लीज आप शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और मैं आपके साथ स्किन केयर फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।